हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ x is equals to 1 minus t square upon 1 plus t square and y is equals to 280 upon 1 plus t square, then dy by dx is equal to. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं हमें कैलकुलेट करना है dy by dx. और dy by dx किसके बराबर होगा? dy by dx को हम लिख सकते हैं dy by dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx. अर्थात ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. अभी हो जाएगा. यानी अगर हम y को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और x को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स और हमें दे रखा है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और y भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. और हम यहां देख सकते हैं ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है. यहां पर भी ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करेंगे कोशेंट रूल. कोशेंट रूल क्या कहता है? ये कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी. अब यू और वी आर द फंक्शन ऑफ आइदर एक्स, यानी यहां पर हम एक्स का फंक्शन मानेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. इसी तरह अगर y होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी अगर होता, सॉरी डी बाई डी वाई ऑफ यू अपॉन वी, क्योंकि यहां हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो हम यहाँ t ले लेंगे. हमने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ t लेंगे. लेट्स से इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ यू अपॉन वी. तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा v इंटू डी यू बाई डी टी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा. अब हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n एक्स एन माइनस वन. तो हम बस ये टोटल तीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. इन तीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करते हैं डी एक्स बाई डी टी तो ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा v, यानी v मतलब डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पर? 1 प्लस टी स्क्वायर है. ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे x की वैल्यू x है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू u अपॉन v. तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू v दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर यानी न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका. अब हमें मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट भी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज आल्सो इक्वल टू 0. तो यहां जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी ये वैल्यू आएगी हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. ये हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर. 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का फिर से 2t डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर यानी माइनस 2t एंड माइनस 2t क्यूब. फिर यहां माइनस ले जाएंगे अंदर तो माइनस 2t एंड प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा ये? इट इज माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. अब आएगा डी वाई बाई डी टी. तो डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे. अब डी वाई बाई डी टी में हमारे पास y दे रखा है
2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी ये हो गया u और ये हो गया v। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू v मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2at माइनस फिर 2at यानी u डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2a क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2at, ये हो जाएगा 0 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a प्लस 2at स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आएगा 2a माइनस 2at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए साहब, तो यहां तक आ गया डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है दोनों की रेशियो लेंगे, यानी हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी कितना है, 2a यहां से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना बचेगा ये हमारे पास, ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4t। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचेगा माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस 2a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4t, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको रीअरेंज किया तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 अपॉन इंटू 2a अपॉन 2t, यानी शॉर्ट में 2a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ 2a नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा a, हमने गलत लिख दिया, इट इज a अपॉन 2t, तो ये बचा हमारे पास a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, which is option B. I hope you understood the solution. Thank you.